हेलो जी, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस की कि जर्मनी में टैक्सेस का क्या निज़ाम है, कितना टैक्स होता है। मतलब जब भी हम कोई कंट्रीज को कंपेयर कर रहे होते हैं तो ये लाजमी फैक्टर देखते हैं कि भाई टैक्स वहाँ कितना है। ये तो नहीं है सारा पैसा गवर्नमेंट ही ले जाएगी, टैक्स में ही चला जाएगा और जेब में कुछ नहीं आएगा। तो खैर आज हम जर्मनी का देखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि टैक्स क्लासेस इसमें कौन सी होती हैं और आप पे टैक्स रेट जो है वो कितना पड़ेगा। एंड आल्सो हम इन टेक्निकल टर्म्स से निकल के एक सादा अल्फाज में भी बात करेंगे कि भाई आपकी इतनी सैलरी है तो इतने पैसे जेब में आ रहे हैं। तो साथ में एक वेबसाइट पे भी हम चलेंगे एंड पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम अपनी इनकम वहाँ पे डालेंगे तो हमें कैलकुलेट करके दे देंगे कि इतना इतना हमने इस टैक्स में देना है और आखिर में हमारे पास इतना आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वीडियो में होंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले के टैक्स आईडी से। टैक्स आईडी से ये कि आपका जो भी टैक्स का रिकॉर्ड हुकूमत के पास होता है या जो भी एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है वो टैक्स आईडी के थ्रू होता है। और ये टैक्स आईडी आपको उसी वक्त मिल जाती है जब आप पहली बार जर्मनी में आते हो और अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो। तो वहाँ पे आपको अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है और साथ में क्योंकि आपकी पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रही होती है तो वो टैक्स ऑफिस को भी वो भेज देता है कि भाई इस बंदे की भी टैक्स आईडी जनरेट करो, इससे भी जरा पैसा लें जब भी ये कमाना शुरू करेगा। तो खैर आपका 4 से 6 हफ्ते के अंदर वो टैक्स आईडी आ जाती है, आपके घर पे ही आ जाती है और फिर यू कैन डू जॉब। टैक्स आईडी के बगैर आप लीगली जॉब भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब टैक्स आईडी इज इंपॉर्टेंट और आपको पहले रजिस्ट्रेशन के साथ ही वो आपको आ जाएगा चंद वीक्स के अंदर। अच्छा, आप बात करते हैं टैक्स क्लासेस की कि ये टैक्स क्लासेस का क्या चक्कर है। जर्मनी में जो भी बंदा रहता है वो किसी ना किसी टैक्स क्लास से बिलोंग करता है। तो टोटल जो टैक्स क्लासेस हैं जर्मनी में वो 6 टैक्स क्लासेस हैं और नाम उनके सिंपल हैं, टैक्स क्लास 1, टैक्स क्लास 2 से लेके टैक्स क्लास 6 तक। तो वेल ये टैक्स क्लासेस हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप जिस भी टैक्स क्लास में फॉल करेंगे फिर उसके मुताबिक आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा। तो सबसे पहले हम टैक्स क्लास 1 की बात करते हैं। तो टैक्स क्लास 1 उन लोगों के लिए है जो सिंगल हैं, मतलब ऐसी शक्लों के लिए जिन्हें को मुंह नहीं लगाता। मतलब सिंगल लोग हैं या विडोड हैं या फिर डिवोर्स हैं, जो भी सिंगल बंदा है वो टैक्स क्लास 1 में आता है। तो उसके बाद आती है हमारी टैक्स क्लास 2 और टैक्स क्लास 2 में जो है वो सिंगल पेरेंट आता है। सिंगल पेरेंट का आपको मतलब पता ही है, मतलब एक बंदा विदाउट पार्टनर जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहा होता है। तो ये टैक्स क्लास 2 में आता है। उसके बाद हमारे पास आती है टैक्स क्लास 3, उसके बाद 4 और फिर 5। ये तीनों जो क्लासेस हैं टैक्स क्लास 3, 4 और 5 ये रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि ये मैरिड लोगों के लिए हैं जहाँ पे दोनों स्पाउस काम कर रहे होते हैं या एक काम कर रहा होता है। तो हम इन तीनों को इकट्ठे देख लेते हैं। तो खैर सबसे पहले जो टैक्स क्लास 3 होती है उसमें सबसे पहले तो ये कि टैक्स जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू 4 एंड 5। तो अगर एक पार्टनर काम कर रहा है सिर्फ तो फिर वो टैक्स क्लास 3 में फॉल करेगा। अगर एक काम कर रहा है दूसरा पार्टनर काम नहीं कर रहा। तो ये तो हो गया एक एक सिनेरियो। अब और सिनेरियो ये कि अब इसमें ये देखा जाता है अगर दोनों काम कर रहे हो तो फिर उसमें ये देखा जाता है कि उनकी इनकम कितनी है। और अगर इसमें दोनों की इनकम बराबर हो, दोनों पार्टनर्स की इनकम बराबर हो या तकरीबन बराबर हो, तो उसमें ये होता है कि फिर दोनों को टैक्स क्लास 4 मिलती है। मतलब एक को भी टैक्स क्लास 4 और दूसरे की भी टैक्स क्लास 4। ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब दूसरा ये कि अगर दोनों की इनकम जो है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, सेम नहीं होती, तो फिर क्या होता है, फिर उनको एक कॉम्बिनेशन चूज करना होता है कि एक पार्टनर टैक्स क्लास 3 ले लेता है और एक पार्टनर टैक्स क्लास 5 ले लेता है। तो अब इसमें कौन सा 3 लेता है और कौन सा 5 लेता है, तो उसमें ये होता है कि चूंकि टैक्स क्लास 3 जो है उसके अंदर जो है वो लेस टैक्स होता है, तो जिसकी ज्यादा इनकम होती है वो नॉर्मली टैक्स क्लास 3 ले लेता है ताकि टैक्स कम पड़े, और जिसकी जो इनकम वो कम होती है वो टैक्स क्लास 5 सेलेक्ट कर लेता है ताकि क्योंकि टैक्स क्लास 5 के अंदर जो है वो टैक्स ज्यादा है। तो ये तो हो गया मैरिड लोगों के लिए कि कम्बिनेशन उन्होंने चूज करना है 4-4 का, 3-5 का या 5-3 का। तो खैर अब हम चलते हैं लास्ट क्लास पे, टैक्स क्लास 6 पे। तो टैक्स क्लास जो 6 है वो होती है मल्टीपल जॉब्स जो लोग करते हैं। मतलब एक बंदा एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और फिर एक दूसरी पार्ट टाइम जॉब कर लेता है, तो उसकी 2 जॉब्स हो गई टोटल। तो इस क्लास पे गवर्नमेंट कहती है भाई बहुत पैसा छाप रहा है, तू 2-2 जॉब्स कर रहा है, तो इन पे इस पे जो है वो टैक्स जो है वो ज्यादा लगता है। तो इसमें अब ये भी होता है कि एक फुल टाइम के साथ आप अगर मिनी जॉब कर रहे हो, वैसे जो एक तो इंश्योरेंस का वो होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप 48 आवर्स पर वीक से ज्यादा नहीं कर सकते। तो उस वाली रिस्ट्रिक्शन को साथ रख के अगर आप 2 जॉब्स कर रहे हो तो फिर उस पे लगेगी टैक्स क्लास 6। और टैक्स क्लास 6 जो है वो हाई हाई टैक्स होता है इसमें, क्योंकि आप 2 जॉब्स कर रहे हो, ज्यादा पैसा छाप रहे हो। अच्छा, ये तो हो गई टैक्स क्लासेस एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कौन से टैक्स या कौन सी डिडक्शन होती हैं जो कि सैलरी से होती हैं जो देनी होती हैं। तो वेल यहाँ सबसे पहले जो है वो डिडक्शन जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। सबसे पहली डिडक्शन सोशल कंट्रीब्यूशन फी, ये हो गई नंबर 1 सोशल कंट्रीब्यूशन, और दूसरी टैक्स।
मतलब जो पहली है उसको उन्होंने अच्छा सा नाम दे दिया सोशल कंट्रीब्यूशन का, वो टैक्स का नाम नहीं दिया बल्कि सोशल कंट्रीब्यूशन का नाम दिया, क्योंकि जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट है जो कि गरीब के लिए भी उन सहूलियात पे उतना ही हक है जितना अमीर के लिए है। तो इस लिहाज से इसलिए उन्होंने पहले वाले टैक्स को सोशल कंट्रीब्यूशन का नाम दे दिया और दूसरे को टैक्स का नाम दे दिया। तो खैर सबसे पहले हम सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और ये सामने आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, इस पे देखें हम, तो ये जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है आपने इन पे गौर करना है क्योंकि ये मेन है और ये जो है कंपलसरी है। तो सबसे पहले हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है और इसमें देखें आप तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन फीस होती है वो इसमें 15.8% है, मतलब ये टोटल है। अब इसमें ये होता है कि आधे पैसे जो है, आधी जो परसेंटेज है वो आप दे रहे होते हैं और आधी जो परसेंटेज है वो आपका इंप्लॉयर दे रहा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 7.9 जो है वो इंप्लॉइज शेयर है, मतलब इंप्लॉइज ने इतना देना है और बाकी आधा जो है वो इंप्लॉयर देगा। इसी तरह आप नीचे देखें तो लॉन्ग टर्म, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस में होता क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में वही होता है कि आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, चेकअप ऑपरेशन तक वो सारा कुछ फ्री, और आपको कई नाइट्स तक अगर स्टे भी करना पड़ता है तो वो भी आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पे करती है, मतलब हेल्थ के जो है उस हेल्थ में आपको खर्च नहीं करने पड़ते। इवन आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देती हैं वो भी डिस्काउंटेड रेट पे मिलती हैं या कभी कभी फ्री भी होती हैं। तो खैर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस में ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आप माजूर हो जाते हैं या आपको केयर की ज़रूरत पड़ती है, नर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये उसके लिए है। उसके बाद हमारे पास आती है पेंशन इंश्योरेंस। और पेंशन इंश्योरेंस का आपको पता ही है कि जब आप बूढ़े हो जाते हो, मतलब जर्मनी का जो बूढ़ा होने का है वो मयार भी हाई है, मतलब 67 ईयर्स पे अभी जो करंट है 67 ईयर्स के बाद आपको पेंशन मिलती है। तो खैर ये जो परसेंटेज है वो 18.6% है, जिसमें से आधी आप देंगे और आधी इंप्लॉयर, मतलब इन सारी कंट्रीब्यूशन में से आधी आप देते हैं और आधी इंप्लॉयर देता है। उसके बाद आखिर पे आती है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, कि अगर आपके पास आप काम कर रहे हैं लेकिन फिर एक्सपेल हो जाते हैं, फायर हो जाते हैं और आपको नया काम नहीं मिल रहा, तो कुछ महीनों के लिए या जो भी है वो स्टेट आपको पे करती है इस इंश्योरेंस से, मतलब आप इंश्योरेंस के ये पैसे दे रहे हो और इससे आपको पे करेंगे और आल्सो वो हेल्प भी करते हैं कि आपको नई जॉब हासिल करने में, ताकि नई जॉब हासिल करे और हमसे पैसे लेना बंद करे। तो खैर जो कोरोना टाइम्स थे और इस तरह के मुश्किल वक्त जब आते हैं तो फिर ये इंश्योरेंस काम आती है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते लेकिन आपको पैसे मिल रहे होते हैं, कभी कभी 100% ऑफ सैलरी भी मिल रही होती है, 60%, 80%, डिपेंडिंग ऑन केस। तो ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट के केस में मिलते हैं। तो ये तो हो गई सोशल कंट्रीब्यूशन फी। अब हम चलते हैं टैक्सेस पे के जो टैक्सेस हैं वो कितने देने होते हैं। अच्छा दूसरे टैक्सेस की बात करें तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि इन टैक्सेस में 3 तरह के टैक्स हैं मेनली। एक तो वेज टैक्स है, मतलब जो इनकम टैक्स होता है, और उसके बाद जो नीचे है वो सॉलिडेटरी सरचार्ज है। सॉलिडेटरी सरचार्ज ये है कि एक वक्त था जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी अलग अलग हुआ करते थे, फिर ये इकट्ठे हो गए, तो फिर जो ईस्ट पार्ट था उसमें रशिया की हुक्मरानी थी, तो वहाँ वो वाला पार्ट थोड़ा सा वेल डेवलप्ड नहीं था, तो ये उसके लिए मतलब री यूनिफिकेशन फीस है कि सारे लोग पे करते हैं ताकि ईस्ट जर्मनी पे ही उतना ही पैसा खर्च किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी तालीम और तरबियत पे, जो भी है। हमसे तो पैसे लेते हैं, हमें वो गर्ज है। तो खैर ये टैक्स जो है इसकी परसेंटेज जो है वो 5.5% है अभी, पहले इससे ज़्यादा भी थी लेकिन अब कम हो गई है और चेंज होती रहती है। उसके बाद आता है हमारे पास चर्च टैक्स। तो चर्च टैक्स बीइंग ए नॉन क्रिश्चियन आपको नहीं देना होता, एंड आल्सो जो क्रिश्चियन है वो भी अवॉइड कर सकते हैं अगर वो चर्च वाला टैक्स रजिस्टर नहीं करते। तो अगर करते हैं तो ये 8 से 9% उनको ये एक्स्ट्रा टैक्स भी देना होता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। तो ये तो हो गया सारा टैक्स, और आपको टैक्स का भी पता चल गया और टैक्स की टाइप्स का भी पता चल गया, क्लासेस का भी पता चल गया। अब जल्दी से हम देख लेते हैं एक ब्रैकेट कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक आप पे कितना टैक्स लगेगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक अगर आप पैसे कमाते हैं तो कितने टैक्स लगेगा। तो वो हम देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इनकम और एक तरफ टैक्स रेट है। तो यहाँ हम देखें तो अगर आप लेस देन 9,984 यूरोज कमाते हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं है, 0%। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि ये 0% टैक्स लिखा हुआ है, ये वो टैक्स की बात हो रही है, सोशल कंट्रीब्यूशन आपको फिर भी देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस तो आपकी मैंडेटरी है, वो वाली चीज़ें तो देनी है। अच्छा ये लेस देन जो है ये सिंगल पर्सन के लिए है कि 9,984 यूरो जो है वो सिंगल पर्सन अगर इतना कमाता है तो नो टैक्स, और इस पैसों को आप डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर बंदा मैरिड है तो फिर भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हम अगली ब्रैकेट देखें तो वो 9,985 से लेके 58,596 यूरोस, अगर इस तक आप कमाते हैं तो फिर आप पे ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो 14% से 42% तक लगेगा। अब ये एग्जैक्ट मैयर नहीं है, वो इस वजह से कि आपकी जो टैक्स क्लास है वो भी मैटर कर रही है कि आप अगर इतने पैसे कमाते हैं तो क्या सिंगल हैं या
मैरिड हैं, स्पाउस वाला सारा सीन, तो स्पाउस काम कर रहा है यानी, तो इस वजह से ये 14% से 42% तक डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स क्लास। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास अगली ब्रैकेट जो कि आप देख सकते हैं, ये वाली 58,597 से लेके 2,77,825 यूरो तक, तो फिर आप पे टैक्स लगेगा 42%, ये एग्जैक्ट है। और उसके बाद हम देखें तो मोर देन, अगर इससे ज़्यादा पैसे हैं आपके पास 2,77,826 यूरो से, तो फिर आप पे 45% तक टैक्स लगेगा। तो ये थे टैक्स रेट जो कि एक ब्रैकेट के लिहाज से आपको पता चल गया। तो इनमें टैक्स क्लास भी मैटर कर रही होती है, जो हमने इनिशियल देख चुके हैं। तो अब हम लास्ट पे चलते हैं कैलकुलेटर पे, जहाँ पे ये टेक्निकल टर्म से आज़ाद हो के हम सिर्फ पैसे लिखें और हमें मिल जाए कि भाई बकाया हमें जेब में कितने पैसे आएंगे। तो अब उस पे चलते हैं। चले हम आ गए स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे ये वेबसाइट जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे अपने इनकम। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि एनुअली हमारी 48,000 जो है वो यूरो जो है वो एनुअल इनकम है, मतलब एक महीने की 4,000 यूरो हो गई, 12 ज़रा 4 48,000। तो खैर ये हमने लिखा, तो हमने यहाँ पे लिखना होता है कि ईयर ऑफ बर्थ हमारी, जाहिर सी बात है, बाद में टैक्स क्लास हम सिंगल हैं तो हम क्या देते हैं, सिंगल 1 वाली कर देते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड अलाउंस नहीं चाहिए, चाइल्ड टैक्स भी जो लाइबिलिटी है, चाइल्ड टैक्स भी नहीं है हम पे, तो ये भी हम कर देते हैं। और अब हम अपनी स्टेट भी लिख देते हैं, तो स्टेट टू स्टेट भी थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है। तो बर्लिन हम कर लेते हैं। और मैंडेटरी पेंशन इंश्योरेंस, यस ये मैंडेटरी होती है, तो हमने यस किया हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो ऊपर वाली दी हुई है ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, और नीचे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल पब्लिक यूज़ करते हैं, हम पब्लिक करते हैं इसको। और नीचे जो है सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन, इसको ऐसे ही रहने दें। सरचार्ज फॉर नर्सिंग केयर, तो ये भी ठीक है, ओके। इसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट जैसे ही हमने किया, तो ये देखें हमारे पास ये जो हमने अभी टाइप ऑफ टैक्सेस डिस्कस किए थे सोशल कंट्रीब्यूशन में, तो वो ये सारा वो रिकॉर्ड आ रहा है, और जो हमने टैक्सेस किए थे वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो खैर ये देखें हमारी पर मंथ जो है 4,000 और पर ईयर इतनी है। तो ये देखें पेंशन इंश्योरेंस जो है हमारी पर मंथ इतनी जा रही है, ये इतनी जा रही है, इतनी जा रही है, और हेल्थ इंश्योरेंस इतनी जा रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो ये 312 लिखा हुआ है, ये हाफ आप दे रहे हैं और हाफ एम्प्लॉयर भी दे रहा है। तो खैर ये हमारे हमारे पैसों में से इतने कट गए, 803 यूरो जो है हमारे ये सोशल कंट्रीब्यूशन में चले गए, और टैक्सेस में हमारे इतने चले गए। तो खैर हमारे पास जो नेट सैलरी है, ये देखें, अगर आपकी 4,000 पर मंथ सैलरी है, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 2,557 यूरो। तो इसमें से आपने रहना पीना भी है, खाना पीना भी है, और सेविंग भी करना है, जो भी करना है, ये आपके पास कैश इन हैंड आएगा। तो इसी तरह पर ईयर का हिसाब भी याद नहीं होगा। तो इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आप ये फाइनल वाली इनकम देख सकते हैं कि कितने पैसे हाथ में आएंगे और कौन सा टैक्स कितना कटेगा, कैसे कटेगा। तो खैर ये थी सारी वीडियो, एंड आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। इफ दिस इज द केस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।